हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रेस वाले क्वेश्चंस। यहाँ पर आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रेस वाले क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली एसएससी सीडीएस वगैरह में नहीं आते। पिछले 10 साल के पेपर अगर उठाकर आप लोग देखते हो, टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। क्लास में 167 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ और आगे कुछ क्वेश्चंस 25-30 क्वेश्चंस 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखे हुए प्रीवियस ईयर्स एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस। और एसएससी में आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चंस आसान आते हैं। 167 को 2-3 बार करना, आगे वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर पाओगे। ये रेस वाला जो टॉपिक है ये आपके अगर पिछले 10 साल के पेपर देखोगे तो 10 साल में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार ही क्वेश्चन आया हुआ है और वो भी नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन आता है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। हो सकता है कि कभी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले आप लोगों को। ठीक है, तो क्या हम लोग शुरुआत करें? सौरभ मीना, उसमें तो अभी अगस्त के लगभग होने शुरू हो जाएंगे आपके सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम। अभी जल्दी ही होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं यहां से कोर्स आप लोग करते रहो, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी जैसे खुल जाएगा अगले मंथ में तो ऐसा लगता है। बाकी अभी कंफर्म कुछ भी नहीं पता। ये मत मान लेना कि सर ने बोल दिया तो कंफर्म हो गया। वो केसेस पर भी डिपेंड करेगा कि आगे अचानक केस बढ़ जाए तो हो सकता है और आगे तक रोक दें, ये खत्म ही हो जाए और कम हो जाए तो हो सकता है जल्दी भी खोल दिया जाए। इसलिए कंफर्म अभी कुछ है नहीं। दूसरा, लेकिन एग्जाम्स जो है एसएससी के वो बड़े जल्दी होंगे। इंस्टीट्यूट खुलने के बाद कोर्स होने में टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने ये बैच जो आपका ऑनलाइन पढ़ा दिया, ताकि जो बच्चे इसी साल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को फायदा मिल जाए। और आप अगर रियल में तैयारी करते हो, थोड़ी मेहनत करते हो, तो फिर आपको जरूर फायदा मिलेगा एग्जाम में। देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, रेस वाले क्वेश्चंस अपने पास 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। जो रेस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो अपने पास 3 टाइप से बनते हैं। यहां पर पहले टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस से हराता है। मान लो दौड़ कितनी भी किलोमीटर की हो सकती है, 100 मीटर की हो सकती है, 1 किलोमीटर की हो सकती है, 500 मीटर की हो सकती है, 1500 मीटर की हो सकती है। 1 किलोमीटर की दौड़ में यहाँ पर 1000 मीटर की दौड़ है मान लो। ए जब यहाँ पर पहुंच गया तब बी सिर्फ और सिर्फ दौड़ पाता है 900 मीटर। जब ए यहां तक पहुंचता है तब तक बी के द्वारा कवर की जो डिस्टेंस है वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर होगी। तो मुझे बताइए, ए जो है वो बी को क्या 900 मीटर से हरा देगा? बोलो ठीक है क्या? 100 मीटर से हरा देगा? बोलो ठीक है क्या? ए जितनी देर में 1000 मीटर दौड़ता है उतनी ही देर में बी सिर्फ 900 मीटर दौड़ता है। ए जितनी देर में 1000 मीटर दौड़ता है उतनी देर में बी जो है वो 900 मीटर दौड़ता है। तो बताओ ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया? तो आप लोग मुझे बताओगे सर बी ने सिर्फ 900 मीटर ही अगर दौड़ा है तो यहां पर ये इसको कितने मीटर से हरा देगा? 100 मीटर से हरा देगा। तो मुझे बताइए, कभी कभार वो डिस्टेंस से हराएगा तो क्या टाइम सेम है क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, अगर वो डिस्टेंस से हराता है इसका मतलब जितनी देर में ए 1000 मीटर चला है उतनी देर में क्या बी 900 मीटर चला है? तभी तो 100 मीटर से हरा। अगर ए ने दौड़ खत्म कर दी और टाइम अलग अलग है, बी दौड़ता ही दौड़ता रहा, बी ने भी दौड़ खत्म कर दी, तो अलग अलग टाइम के लिए नहीं, जब डिस्टेंस से अगर हारता है, पहला पॉइंट, अगर डिस्टेंस से हारता है, ध्यान से सुनना, हारता है या हराता है बात एक ही है। एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा। डिस्टेंस से हारता है या डिस्टेंस से जीतता है, ये यहां पर इस टाइप की लैंग्वेज अगर कभी भी आए उस क्वेश्चन में ध्यान रखना, टाइम कांस्टेंट होगा। टाइम अपने पास दोनों का सेम होगा। इसका मतलब आपको खुद को समझना है कि जितनी देर में अपने पास ये 1000 दौड़ा है उतनी देर में बी जो है वो 900 मीटर दौड़ा है। अगर कहीं पर ये इतना नहीं लिखा हुआ होगा, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा ए बी को 100 मीटर से हराता है। तो ए बी को अगर 100 मीटर से हराता है, दौड़ अगर 1 किलोमीटर की है, तो आप तुरंत सोच लेना कि टाइम दोनों का इक्वल है, टाइम कांस्टेंट होगा, पहले का भी और दूसरे का भी। और जब भी टाइम कांस्टेंट हो, क्या आपको पता है क्या कि डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है?
जब टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस का रेशियो, ए बी। सर मेंस्ट्रुएशन की 15 लेक्चर के बाद कोई क्लास नहीं डाली है, 15 लेक्चर के बाद क्लास डालनी बंद हो गई है क्या? कितने दिन हो गए मुझे बताना एक बार। अब मैं क्या कह रहा हूं, तब तक मेरी बात सुन लो। तो यहां पर जब भी डिस्टेंस से हारेगा, यहां पर तो ध्यान रखना टाइम सेम रहेगा, और डिस्टेंस से हारने में दो लैंग्वेज आएंगी, आप कंफ्यूज हो गए। लैंग्वेज आती हैं दो। यहां पर मुझे बताइए, ए ने जितनी देर में 1000 मीटर दौड़ा, उतनी देर में बी 900 मीटर दौड़ता है। अब बी को ये बात पसंद नहीं है कि वो इससे 100 मीटर से हारे। यहां पर बी के फ्रेंड खड़े हैं बी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बी के फ्रेंड खड़े हैं, और वो यहां से यहां तक ए से 100 मीटर पीछे रह जाता है। तो बी बोलता है कि मैं तो दौड़ नहीं करूंगा भाई, मेरी तो बेइज्जती होती है 100 मीटर पीछे। तो ए उसको दूसरा तरीका क्या होता है, ए क्या करेगा, उसको पहले ही 100 मीटर आगे खड़ा कर देगा। यहां पर ए जितनी देर में यहां पर अपने पास 1000 मीटर दौड़ता है, उतनी ही देर में बी जो हुआ वो यहां पर आगे से नहीं हारना चाह रहा। यहां पर बाद में बी बोल रहा है कि साथ ही पहुंचेंगे यार, ऐसे तो मेरी थोड़ी बेइज्जती होती है। तो ए क्या करेगा, बी को पहले ही बढ़त दे देगा कि आप यार 100 मीटर आगे पहले ही खड़े हो जाओ, और अब जब मैं यहां से दौड़ना शुरू करूंगा, आप यहां से दौड़ना शुरू करना। और जितनी देर में ए 1000 मीटर चलता है, उतनी ही देर में बी जो चलेगा वो 900 मीटर चलेगा। दौड़ अब की बार साथ यहां पर एक साथ खत्म करते हैं, साथ पहुंच गए। लेकिन पहले कितनी बढ़त दी, 100 मीटर की बढ़त दे दी, 100 मीटर का स्टार्ट दे दिया। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो जब भी बी 100 मीटर से हारेगा, तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज दो तरीके से आती है। पहले अपने पास ये लिखा हुआ मिलेगा, ए बी को 100 मीटर से हराता है, या ए बी को 100 मीटर को बढ़त देता है, या 100 मीटर का स्टार्ट देता है। बात एक ही है। क्या दोनों लैंग्वेज समझ पाए हो क्या? मैं सबसे पहले आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लैंग्वेज आती कैसे है। यहां पर जब भी वो 100 मीटर से हारेगा या 100 मीटर की बढ़त देगा, तो टाइम तो कांस्टेंट रहेगा, और टाइम जब कांस्टेंट रहता है तब डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो दोनों सेम होता है। लेकिन लैंग्वेज कैसे आएगी, या तो लिखेगा ए बी को 100 मीटर से हराता है, या ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है। दोनों बात एक ही है। बोलो ठीक है क्या? आज मैं बात करता हूं सौरभ, आज मैं पूछता हूं, आज मैं बात करता हूं उसकी क्लास क्यों नहीं हुई, मैं वापस बात कर लूंगा। कल भी मेरी क्लास हुई थी, बता दिया करो मुझे। मेरी क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मेरी क्लास में ही आप बता दिया करो, मैं उसको सॉर्ट आउट करवा दूंगा। अगर 5-6 दिन हो गए तो कल ही बताना चाहिए था। यहां पर देखिए, दूसरा वो टाइम से हारता है। ए ने एक दौड़ खत्म की 20 सेकंड में। यहां पर ए ने ये दौड़ खत्म की 20 सेकंड में, साथ ही दौड़ना शुरू किया था, और बी ने दौड़ खत्म की 25 सेकंड में। बी जो व्यक्ति है उसने दौड़ खत्म की कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। तो मुझे बताइए, क्या 5 सेकंड से हार गया क्या वो? ए ने दौड़ खत्म कर ली 20 सेकंड में। अब की बार दोनों यहां से चलना शुरू हुए थे, और लास्ट तक यहां तक पहुंचते हैं। जितनी देर में 20 सेकंड में यहां था, बी 20 सेकंड में कहीं पर यहां पर होगा। लेकिन बी को भी हम लोग कहेंगे कि दौड़ खत्म कर, दोनों सेम डिस्टेंस चलो। तो टाइम से देखते हैं कि कितने टाइम से आ रहा, कितने सेकंड से आ रहा। तो ये 20 सेकंड में खत्म करता है वही दौड़, ये अपने पास 25 सेकंड से दौड़ खत्म करता है। तो क्या 5 सेकंड से हार गया है क्या? ए ने जो दूरी 20 सेकंड में खत्म की, वही दूरी बी ने 25 सेकंड में खत्म की। इसका मतलब क्या बी जो है वो 5 सेकंड से हार गया है क्या? लेकिन जब टाइम से हारता है, जब भी टाइम से हारता है, या टाइम से हराता है, या टाइम से जीतता है, तो ध्यान रखना उस कंडीशन में अपने पास डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से उल्टा होता है। कि छोटी छोटी बातें आपको पता है क्या, कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है, तो उनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:2। हाँ ना बोलिए, सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो यहां पर मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूं, कहना क्या चाह रहा हूं, मैं यहां पर आप लोगों को यह बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना। अगर या तो वो ये कहेगा कि ए जो बी को 5 सेकंड से हराता है, या बी को 5 सेकंड बाद यहां पर आना पसंद नहीं है, ए तो 20 सेकंड में जाके खड़ा हो गया, और फिर बी पीछे से आ रहा है, 5 सेकंड और लगा रहा है। वो चाहता है, बी चाहता है कि यार मैं इस पॉइंट पर साथ पहुंचूं,
इस पॉइंट पर जो डेस्टिनेशन है, जो एंड पॉइंट है, उस पर मैं 7 पहुंचूं, तो वो क्या करेगा, ए इस दौड़ को 20 सेकंड में खत्म करता है और बी को 25 सेकंड अगर लग रहे हैं, तो ए बी को बोलेगा यार भाई तेरे को 25 सेकंड लग रहे हैं, अब इसमें मैं तो क्या करूं, एक काम कर, तू पहले 5 सेकंड दौड़ ले। तो ए यहां से यहां तक 20 सेकंड में पहुंच जाएगा और बी भी अब यहां से यहां तक 5 सेकंड दौड़ लिया, टोटल 25 लग रहे हैं, तो यहां से यहां तक जब अपने पास 20 सेकंड में पहुंच जाएगा, टोटल 25 सेकंड, तो ये 20 सेकंड में दोनों यहां पर साथ पहुंच गए। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, या तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि ए बी को 5 सेकंड से हराता है, या तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि ए बी को 5 सेकंड से हराता है, पहली बात, या दूसरा वो लिख देगा कि ए बी को 5 सेकंड की बढ़त देता है। बात एक ही है, दोनों ध्यान रखना, ए बी को 5 सेकंड की बढ़त देता है, इसका मतलब बी को 5 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, ये चीज आप लोग याद रखना। और तीसरे पहले क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है, देखिए, जिसमें अपने पास डिस्टेंस से हारता है, डिस्टेंस से हारेगा तो टाइम कांस्टेंट, और टाइम का रेशियो, डिस्टेंस का टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम रहेगा। ऐसे ही जब अपने पास यहां पर अगर कभी भी वो टाइम से अगर हारता है तो डिस्टेंस कांस्टेंट, और डिस्टेंस अगर इक्वल है तो स्पीड का रेशियो 1/t। अब मतलब उल्टा होगा। और यहां पर एक चीज मैं और आपको ये समझाना चाह रहा हूं, कभी कभार टाइम और डिस्टेंस दोनों से हारता है, तो उस कंडीशन में कोई चीज कांस्टेंट होगी नहीं, तो उसमें हम लोग पहली इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन से दूसरे में वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, अपना पूरा मतलब इस चीज को सोल्व करना पड़ेगा। 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ज्यादा समझ पाओगे अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूं, तभी आप लोग इसको सही से अच्छे से अप्रोच समझ पाओगे। थ्योरी इसकी यही है, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं, उससे क्वेश्चन आप लोग पकड़ पाओगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैं इसके नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि पिछले 10 साल में कितने पेपर हुए हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने पास क्वेश्चंस आया है 3 या 4 बार रेस वाला क्वेश्चन। तो मैं कोई इसके बहुत, क्योंकि ये ज्यादा नहीं आता, इसलिए इस क्लास में इसको हम लोग खत्म कर लेंगे, 8-10 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, जिससे एक अप्रोच समझ में आ जाएगी कि हम लोग कैसे लगाते हैं। और उसके बाद कल की क्लास में मैं आपके लिए शुरुआत करने वाला हूं साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, खुद पढ़ो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। सबसे पहले 1 किलोमीटर की एक रेस में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, इसका मतलब ए जितनी देर में 1000 मीटर चलता है, क्योंकि रेस 1 किलोमीटर की है लिखा हुआ है, उतनी देर में बी जो है वो 900 मीटर चलता है। ध्यान से समझना, ए जितनी देर में अपने पास 1000 मीटर चल रहा है, ए अगर ये रेड कलर की शर्ट पहने हुआ है, ये जितनी देर में 1000 मीटर चल रहा है, उतनी देर में मुझे बताओ बी जो ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुआ है वो कितना चलेगा, तो आप कहोगे बी चलेगा सर 900 मीटर। ये बी, ये तो हुई पहली कंडीशन अपने पास। दूसरी कंडीशन सर क्या होगी, दूसरी, ये तो पहली कंडीशन आ गई। दूसरी बी को, अब देखो वही 1 किलोमीटर की रेस अगर बी और सी में करवाई जाए, अब की बार तीनों साथ नहीं दौड़ रहे हैं, पहले ए और बी को दौड़ाया, तो ए और बी जब दौड़ते हैं तो ए बी को 100 मीटर से हरा देता है या बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, बात एक ही है। दूसरा, अगर बी और सी को यही रेस करवाई जाए, किस किस के बीच करवाई जाए, बी और सी के बीच यही अगर दौड़ करवाई जाए, 1 किलोमीटर की रेस, अगर बी सी को 80 मीटर की बढ़त देता है, बी जो ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुआ है वो अपने पास कितना चल रहा है, यहां पर 1000 मीटर जब चल रहा है, तब तक अपने पास यहां पर बी जो चले, सी जो चलेगा, बी यहां 1000, तब तक जो ब्लू कलर की शर्ट पहने हुआ है, कौन सी, वो 80 मीटर की बढ़त अगर दे रहा है, तो सी चलेगा सिर्फ और सिर्फ कितना, सी चलेगा 920 मीटर।
तो मुझे बताइए कौन कितने मीटर से हराएगा, सबसे खराब प्रदर्शन कौन करेगा। तो तीनों को अगर साथ दौड़ाएं, तो जब ए 1000 मीटर चल रहा है तो बी चल रहा है कितना, 900। तो बी जब 900 चलेगा तब सी देख लो कितना चल रहा है, तो तीनों का साथ आ जाएगा। जब यहां पर कॉमन कौन है, बी कॉमन है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बी ए जब 1000 चल रहा है, बी 900 चल रहा है, तो बी जब 900 चलेगा तब सी का देख लो कितना चलेगा। क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो फिर ए बी सी का तीनों का रेशियो आ जाएगा। ए और बी का तो पता है, ए 1000 चल रहा है तो बी 900। अब बी जब 900 चलेगा तब सी का देख लो कितना चल रहा है। तो बी जब 1000 मीटर चल रहा है, यहां पर मैं लिखता हूं, बी जब 1000 मीटर चल रहा है, पूरा आप लोग लिख सकते हो, तब अपने पास सी के द्वारा कवर की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 920 मीटर। अगर ये एक बी के द्वारा कवर की डिस्टेंस अगर 1 मीटर हो, पूरा लिखेंगे, तब अपने पास सी के द्वारा कवर की जो डिस्टेंस होगी वो 920 बटे 1000। और अगर बी को आप लोग 900 मीटर चलाओ, बी अगर 900 मीटर चल रहा है तो सी के द्वारा कवर की डिस्टेंस कितनी होगी, 920 बटे 800, 920 बटे 1000, और गुना कर देंगे किससे, 900 से। तो जैसे 900 से इंटू करोगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 9 गुना 2 18, 81 और 82 828। इसका मतलब जब ए 1000 मीटर चलेगा, ध्यान से सुनो आप लोग, तीनों का मैं लिखता हूं यहां पर। इसका मतलब जब ए 1000 मीटर चलेगा तब बी कितना चलेगा, 900। और बी जब 900 चलेगा उस कंडीशन में सी कितना चलेगा, 828 ही चलेगा। तो बताओ सी सबसे खराब प्रदर्शन करेगा और कितने मीटर से हारेगा, 172 मीटर से ए जीत जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस ये अपने पास आ गया, बोलो ठीक है क्या? वह सबसे खराब प्रदर्शन वाले को कितने मीटर आगे होगा, तो ए जब 1000 चल रहा है तो बी 900, बी जब 1000 चल रहा है तब सी का 920 है, लेकिन जब ए 1000 चल रहा है उस कंडीशन में तो बी 900 ही है। तो बी जब 900 चलेगा उस कंडीशन में सी का देखो 900 चलेगा तो ये 828। इसका मतलब ये 1000 चलेगा, तीनों को जुड़ाया, ये 900 चलेगा, ये 828। तो ए जो है वो 172 मीटर आगे होगा। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का पहला तरीका। जो पूरा बेसिक मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि जब भी, क्योंकि इसका क्वेश्चन 5-7 साल में एक बार आता है, 10 साल में 4 बार या 3 बार ही हो सकता है क्वेश्चन आया हो, तो आपका दिमाग चले, नए क्वेश्चंस के लिए एक आधा क्वेश्चन कभी मिल सकता है, इसलिए मैं पूरा बेसिक सिखाता हूं। बाकी क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट ये भी अपने पास है। मुझे बताओ ए जब 1000 मीटर चल रहा है, ए और बी की अगर मैं बात करूं, ए जब 1000 मीटर चल रहा है तो बी के द्वारा कवर की डिस्टेंस जो होगी वो क्या 900 मीटर होगी क्या? तो बताओ ए और बी का जो रेशियो आ गया यहां से, क्या वो 10:9 आ गया है क्या? ए और बी का रेशियो आ गया 10:9। ऐसे बी और सी की अगर मैं बात करूं, बी सी को 80 मीटर की बढ़त देता है, तो ये 1000 होगा, तो ये 920 होगा, जीरो से जीरो कट गया, तो ये आ गया बी और सी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 100 और 92। क्या कभी मैंने आपको समझाया है क्या इस जन्म में, आपको कभी तो मैंने समझाया होगा कि ये ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं? क्या आज तक कभी बताया है क्या? इतनी चीजें पढ़ा चुका हूं, कभी ना कभी बताया होगा। जैसे ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर, अगर अपने पास 4:5 है, तो ए बी सी अगर फाइंड आउट करना है आपको, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटू बी का इंटू दोनों से और इसका इंटू इससे। नहीं बताया तो आज याद कर लो। कोई बच्चा कहेगा सर आज तक नहीं बताया, तो अब याद कर लो। ए बी सी बनाना होता है तो बी का इंटू दोनों के साथ और लास्ट में इसका इंटू इससे करते हैं। तो जब इंटू करोगे तो ये आएगा 1000, ये कितना आएगा 900, और ये कितना आएगा 828। तो ए 1000 चल रहा है, ये 900, ये 828। तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा, 172 मीटर से। ये दूसरा तरीका है अपने पास रेशियो वाला मेथड। दो तरीके होते हैं। अब मुझे बताइए क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या इस चीज को? ये अपने पास पूरा बेसिक तरीका है जिसको यूनिटरी मेथड हम लोग बोलते हैं, और दूसरा तरीका अपने पास वो है, बोलो ठीक है क्या? मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवाने की कोशिश करता हूं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन को करो। समझ में आ गया? सौरभ मीणा भाई, अखिलेश शर्मा, रुचिका शेखावत, समझ में आ गया? ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2,
ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन अच्छा है, गलती मत करना। चलिए मैं समझाता हूं आपको। 1500 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 350 मीटर से हराता है। ए जो है वो बी को हराता है 350 मीटर से। तो ए 1500 अगर दौड़ रहा है तो फिर बी कितना दौड़ेगा? 350 माइनस करोगे तो 1150, ये लो। और 1500 मीटर की दौड़, वापस 1500 मीटर की दौड़ में सी बी को 250 मीटर की शुरुआत देता है। देखो हमेशा सी बी को ही शुरुआत दे रहा है, ए बी को हरा रहा है और सी भी बी को ही शुरुआत दे रहा है। अब की बार दोनों टाइम बी हार रहा है बेचारा, तो इसका मतलब यहां पर बी को शुरुआत दे रहा है सी। तो 1500 मीटर की दौड़ में सी जब 1500 मीटर दौड़ेगा उस टाइम में क्या बी 1250 दौड़ेगा? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी आप लोग ध्यान से पढ़ो, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी कि यहां पर ए जो है वो बी को हराता है। दोनों लैंग्वेज लिखी हुई है एक साथ क्वेश्चन में, ये तो हराने वाली, ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आनी शुरू हो। नहीं तो रेस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। कभी तो हराता लिखता है, कभी वो उसको बढ़त देता है। सी बी को 250 मीटर की बढ़त देता है, मतलब बी को बोलता है पहले 250 मीटर भाग ले, फिर लास्ट में दोनों साथ पहुंचेंगे। तो 250 मीटर की बढ़त देता है तो 1500, और ये अपने पास आ जाएगा। अगर मैं ए और बी का रेशियो निकालूं यहां से, मुझे बताइए, जीरो से जीरो कट गया, ए अनुपात बी जो आ गया वो कितना आ गया? 5 से 30 बार, और 5 से 23 टाइम। और बी और सी का रेशियो अगर मैं निकालता हूं, यहां से 5 से कट गया, 25 से कट गया 5 बार, और 25 से 6 बार। तो ए बी सी का रेशियो बताओ। ए अनुपात बी अनुपात सी की मैं बात करूं तो ये होगा 150, ये होगा 23 × 5 115, और ये होगा 138। इसका मतलब 150, लेकिन रेस है 1500 मीटर की, यहाँ 150 मीटर की रेस नहीं है। तो इसको 1500 बनाने के लिए क्या 10 से इंटू कर देंगे सभी को? तो 10 से इंटू करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 1500। 10 से इंटू करते ये 1500, ये अपने पास 10 से इंटू करते ही 1150, और ये 10 से इंटू करते ही 1380। बताओ ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो ए सी को 120 मीटर से हराएगा। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या यहां पर? लेकिन ए सी को 50 मीटर से हारना चाहता है। वैसे तो 120 मीटर से हराएगा, लेकिन सी बोलता है यार 120 मीटर तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा, मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, मैं ज्यादा से ज्यादा तेरे से हार सकता हूं 50 मीटर से, इससे ज्यादा मैं नहीं हार सकता। तो फिर उसको कितना आगे खड़ा करना पड़ेगा? मुझे बताइए, क्या 70 मीटर आगे खड़ा करना पड़ेगा क्या सी को? वो टोटल 120 मीटर की बढ़त उसको चाहिए, तो 50 मीटर तो लास्ट से हार जाएगा। इसका मतलब पहले टोटल डिफरेंस ये होना चाहिए, तो पहले 70 मीटर आगे खड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा क्वेश्चन तो चेंज होगा ही होगा, प्रत्येक क्वेश्चन आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, ताकि आप लोग अपना दिमाग चला सको। बोलो ठीक है क्या? वैसे अगर सीधा सीधा पूछ लेता ए सी को कितने मीटर से हराएगा? 120 मीटर से। लेकिन वो कह रहा है सी सिर्फ 50 मीटर से हारना चाहता है, तो कितना आगे खड़ा करे? तो 120 मीटर का टोटल डिफरेंस आएगा। 50 मीटर से अगर हार रहा है तो पहले 70 मीटर का पहले गैप चाहिए। ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मैं लेकर चलता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, जिससे आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा। चलो करने की कोशिश करो।
क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ए बी सी, थ्री रनर्स ए बी एंड सी रन ए रेस, एक दौड़ में हिस्सा लेते हैं। एक गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है और सी से 18 मीटर आगे। यहाँ पर आपने पास where runner A finishes 12 meter ahead of runner B and 18 meter ahead of runner C। वाइल यहाँ पर देखिए जब B C से 8 मीटर आगे होता है तो थोड़ा सा हिंदी में हमें कंफ्यूज कर रहा है कि B, यहाँ पर ध्यान रखना जब दौड़ खत्म होती है, जब B फिनिश करता है उस टाइम C से 8 मीटर आगे है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है वाइल B फिनिश 8 मीटर हेड ऑफ रनर C। जब दौड़ खत्म करता है B तब C से 8 मीटर आगे है। आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और एसएससी में ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है इस टाइप का। कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की, देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। जब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत आपको आती है नहीं। जब अपने पास ए बी और सी तीन धावक हैं, जब दौड़ खत्म करते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर मान लो ये दौड़ है अपने पास, बी जो है, ए जो है वो ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुआ है, ए यहां पर पहुंच गया था। तब अपने पास यहां से डी जो है, ये मान लो अपने पास डिस्टेंस है डी मीटर की। तो दौड़ जब खत्म की तब बी से वो 12 मीटर आगे था। दौड़ जब खत्म की तो बी से 12 मीटर आगे था। बी जो है वो ब्लू कलर की शर्ट पहने हुआ है, 12 मीटर आगे था। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ए उससे 12 मीटर आगे था, तो बी जो है वो यहां पर पहुंचा। तो बी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या D-12 मीटर होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, D-12 ही होगा, और तो क्या होगा। यहां पर उसके बाद आपने पास ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है और सी से 18 मीटर आगे। सी ने अगर रेड कलर की शर्ट पहने हुई है, ध्यान से सुनना, तीन लोग हैं, सी से 18 मीटर आगे है, इसका मतलब ये 18 मीटर अगर आगे है तो सी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या D-18 मीटर होगी? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? टाइम तीनों का सेम है। जब ए ने दौड़ खत्म की डी मीटर की, उस टाइम ये जो बी है उससे 12 मीटर पीछे है, सी उससे 18 मीटर पीछे है, तो ये इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, ये इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, ये इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, और टाइम तीनों का सेम है। ध्यान रखना टाइम जो है वो तीनों का सेम है, ये बात आप लोग याद रखना। इसका टाइम अगर टी है तो इसका टाइम भी टी होगा, और इसका टाइम भी अपने पास कितना होगा? टी होगा, ये अपने पास। यहां पर मुझे ये बताइए, दूसरी कंडीशन ये दी हुई है, जब अपने पास बी दौड़ खत्म करता है, जब यहां से यहां तक बी जब दौड़ खत्म करता है, अगर बी फिनिश, जब बी फिनिश करता है दौड़ को, तब सी उससे 8 मीटर पीछे है। सी जो है उससे 8 मीटर पीछे है, यहां से यहां तक अपने पास सी जो है उससे 8 मीटर पीछे है। सी जो रेड कलर की शर्ट पहने हुआ है वो 8 मीटर पीछे है। इसका मतलब जब तक ये डी मीटर चल रहा है तब तक इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी? डी माइनस अपने पास कितना होगा? 8 मीटर। बोलो एकदम ठीक है क्या? अब एक तरीका तो इस क्वेश्चन का 48 बिल्कुल ठीक है। एक तरीका तो इस क्वेश्चन का ये होता है कि यहां से इक्वेशन बनानी शुरू करो, सोल्व करो, और लास्ट में अपने पास आंसर आ जाएगा कि ये अगर टाइम t है तो ये D-12 अगर t टाइम में चल रहा है तो फिर अपने पास d डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, और उसी टाइम में ये अपने पास D-8 मीटर चल रहा है, वहां से अपने पास d की वैल्यू निकालेंगे। और क्वेश्चन लेंदी होगा, क्वेश्चन बड़ा होगा, या तो इक्वेशन बनाओ, या इक्वेशन बनाने के बजाय मैं एक तरीका आप लोगों को समझाता हूं जो आप लोगों को एग्जाम में लगाना चाहिए। ध्यान से सुनना, ए ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुआ है, ए जो है ये पहने हुआ है, बी पहने हुआ है रेड कलर की शर्ट, ए पहने हुआ है ब्लैक कलर की शर्ट, और सी पहने हुआ है ब्लू कलर की शर्ट। ये चीज आप लोग याद रखना। अब आइए मैं आपको समझाता हूं। जब ए ने दौड़ खत्म की, जो दौड़ थी वो कितने मीटर की थी पता नहीं, यहां से ये जो दौड़ थी वो पता नहीं कितने मीटर की थी। जब लेकिन ए ने दौड़ खत्म की, ध्यान से सुनना, ए जो ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुआ है, जब ए ने दौड़ खत्म की तब बी उससे कितने मीटर पीछे था? 12 मीटर पीछे था। बी जो रेड कलर की शर्ट पहने हुआ है वो इससे 12 मीटर पीछे है, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 12 मीटर। और सी जो ब्लू कलर की शर्ट पहने हुआ है वो अपने पास है उससे 18 मीटर पीछे। यहां पर सी है जो ए से कितने मीटर पीछे है? 18 मीटर पीछे है।
पहली लाइन मैंने लिख दी, जब ए ने जो ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुए दौड़ खत्म की तो उससे 12 मीटर पीछे बी है और ए से 18 मीटर पीछे सी है। यहां तक मैंने पढ़ लिया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अब यहां पर अपने पास आगे लिखे हैं, जब बी सी से 8 मीटर आगे होता है जब दौड़ खत्म करता है, जब बी दौड़ खत्म करता है उस टाइम 8 मीटर आगे। यहां क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा कि यार ये तो यहां पर 10 मीटर आगे 6 मीटर आगे होना चाहिए। ये अपने पास 12 मीटर टोटल 18, तो 6 मीटर आगे होना चाहिए। इसने ये लाइन क्यों लिखी हुई है? इस लाइन का मतलब समझ लीजिए, जब बी दौड़ खत्म करता है उस टाइम सी से 8 मीटर आगे है। बात समझ पा रहे हो क्या? जब दौड़ खत्म करता है उस कंडीशन में, यहां पर नहीं, यहां तो आपको लगेगा 6 मीटर ही आगे है, ऐसा नहीं है। जब दौड़ खत्म करता है बी, उस टाइम बी जो अपने पास रेड कलर की शर्ट पहने हुआ है, वो जब दौड़ खत्म करता है, सी जो ब्लू कलर की शर्ट पहने हुआ है उससे कितने मीटर आगे है? वो सिर्फ और सिर्फ 8 मीटर आगे है। तो ये डिस्टेंस अपने पास हुई 8 मीटर। बोलो ठीक है क्या? दोनों लाइन मैंने पढ़ ली और उसको मैंने बोर्ड पर यहां पर लिख लिया है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखोगे तो मुझे बताइए, जब तक बी ने दौड़ खत्म की, बी ने जब दौड़ खत्म की, इसका मतलब मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, बी ने जब दौड़ खत्म की तो क्या अपने पास बी, इसका मतलब 12 मीटर चला है क्या? तो उतनी देर में सी कितना चला ये देख लो। बी ने जब दौड़ खत्म की, इसका मतलब बी जब 12 मीटर चला तब तक सी के द्वारा कवर की डिस्टेंस अगर देखें तो सी ने यहां से चलना शुरू किया था, सी उससे 18 मीटर पीछे था और अब भी 8 मीटर पीछे है। सी पहले जो डेस्टिनेशन लास्ट पॉइंट था, जो एंड पॉइंट था रेस का, उस पर पहुंचने से 18 मीटर पीछे था। जब बी ने दौड़ खत्म की तब उससे 8 मीटर पीछे है। बी ने दौड़ खत्म की, इसका मतलब बी मुझे बताइए कितने मीटर चला? 12 मीटर। तो उस कंडीशन में सी के द्वारा उतने ही टाइम में सी के द्वारा कवर की जो डिस्टेंस होगी, पहले 18 मीटर पीछे था, अब 8 मीटर पीछे है। इसका मतलब सी जो डिस्टेंस कवर करके आया है, सी जो व्यक्ति, वो क्या यहां से यहां तक 10 मीटर कवर करके आया है क्या? यहां पर सी के द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी? 10 मीटर। तो मुझे बताइए इनकी जो डिस्टेंस का रेशियो है, यहां से डिस्टेंस अगर निकालो तो क्या वो 6 और 5 होगा क्या? तो डिस्टेंस का रेशियो 6 और 5 है और दोनों के बीच में डिस्टेंस में अंतर है कितने का? 8 मीटर का। तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखेंगे 1 और टोटल दौड़ पूछिए तो गुना कर देंगे 6 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 48 मीटर। ये अपना आंसर होगा, ये अपना आंसर है। कोई स्टूडेंट घर पर बैठा बैठा मुझसे कहेगा कि सर आपको क्या पता 8 से गुना करना, अगर मैं 6 से इंटू कर दूं तो मैं कहूंगा 6 से इंटू कर दो। 8 गुना 5 से इंटू कर दूं तो 8 गुना 5 40 आएगा। 40 सी के द्वारा कवर की डिस्टेंस आई है और अभी डेस्टिनेशन से एंड पॉइंट से 8 मीटर पीछे है, तो 40 में 8 जोड़ना पड़ेगा और अपना आंसर तो 48 ही आना है। बोलो ठीक है क्या? क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन था, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, जो आसानी से भी सोल्व हो रहा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है और आसानी से सोल्व भी हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन बनानी नहीं पड़ती। जितनी देर में जब बी ने दौड़ खत्म की, इसका मतलब जितनी देर में बी 12 मीटर चला है, तब तक सी, अब उतनी देर में सी अब भी 8 मीटर पीछे है। पहले 18 मीटर पीछे था, अब 8 मीटर पीछे है। तो डिफरेंस कितने का होगा? 10 का। डिस्टेंस का रेशियो ये है, डिफरेंस है 8 का, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 1। टोटल बी ने दौड़ खत्म की इस स्पीड से, ये वाली डिस्टेंस 6 से इंटू कर दिया 48। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब लिखी हुई है भाई हिंदी में। यहां पर देखो मैं फिर से समझाता हूं, डी दूरी दौड़ते हैं, सेम क्वेश्चन है। ए बी को 20 मीटर से हराता है और ए सी को 28 मीटर से हराता है, बी सी को 10 मीटर से हराता है, ठीक है। यहां पर इस पिछले वाले क्वेश्चन में तो पूरी लाइन एक साथ ही दे दी थी। ए बी को हराता है कितने मीटर से? 12 मीटर से, और सी को हराता है 18 मीटर से। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइन अलग अलग दी हुई है। ए को हराता है 20 मीटर, ए बी को हराता है 20 मीटर से, फिर बीच में एक लाइन बी और सी की दे दी, और फिर ए सी को हराता है 28 मीटर से। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? ये लाइन अलग अलग दे दी है, इसीलिए लैंग्वेज में थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए। ए बी को हराता है 20 मीटर से,
फिर वहां तो लिखा था सी को हराता है 28 मीटर से, लेकिन अब की बार बीच में एक लाइन देकर बी और सी का पहले दे दिया और फिर ए सी को हरा रहा है 28 मीटर से। इसका मतलब ए जो व्यक्ति जो ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुआ है वो जब यहां पर पहुंचेगा तब तक बी के द्वारा 20 मीटर से हरा रहा है, तो बी द्वारा कवर की गई डिस्टेंस मुझे बताइए क्या इससे बी जो है वो 20 मीटर पीछे है क्या? और सी को हराता है 28 मीटर से, तो सी जो ब्लू कलर की शर्ट पहने हुआ है वो जो व्यक्ति है वो उससे 28 मीटर पीछे है। बी सी को 10 मीटर से हराता है मतलब दौड़ खत्म। ये लाइन ध्यान से, हो सकता है एग्जाम में भी ऐसा ही आए, वो नहीं लिखे कि जब बी दौड़ खत्म करता है तो सी को 10 मीटर से। जब ये लाइन ऐसे आ गई कि बी सी को हराता है, इसका मतलब जब दौड़ खत्म होती है तो बी सी को 10 मीटर से हराता है। तो मुझे ये बताइए यहां पर फिर से अगर हम लोग चेक करें बी और सी की, अगर मैं बात करूं, आप जब बी दौड़ खत्म करता है, ध्यान से सुनना, जब बी यहां पर पहुंचता है तो बी सी को हराता है 10 मीटर से, तो सी यहां 10 मीटर पीछे था। अभी भी सी जो महोदय हैं वो 10 मीटर पीछे हैं। तो मुझे बताइए बी ने जब दौड़ खत्म की, ध्यान से सुनो सभी लोग, जब बी ने दौड़ खत्म की इसका मतलब बी कितने मीटर चला? 20 मीटर। सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है, जब बी ने दौड़ खत्म की तो बी चला 20 मीटर और ये पहले 28 मीटर पीछे था, पहले 28 मीटर पीछे था और अब 10 मीटर पीछे है। कोई व्यक्ति पहले 28 मीटर पीछे था, यहां बी था और यहां सी था। बी जब डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, एंड पॉइंट पर पहुंच गया, मतलब जब 20 मीटर चला यहां पर, तब अब भी वो 10 मीटर पीछे ही है। पहले 28 था अब 10 था। इसका मतलब सी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या 18 मीटर होगी क्या? अपने पास डिस्टेंस का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो 10 और 9 आ जाएगा। यहाँ अंतर जो है वो 10 मीटर का है। 10 के नीचे 1 गुना कर देंगे 10 से, तो आंसर ऑप्शन तो है नहीं, तो जो आपका आएगा वही आंसर होगा 100 मीटर। बोलो ठीक है क्या? सौरभ मीना भाई आपका आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद है मैं प्रत्येक बच्चे को समझा पाया हूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। बोलो ठीक है क्या? आयुष आपका आंसर ठीक है, रुचिका आपका आंसर भी ठीक है, पूनम सिंह आपका आंसर 1800 कैसे आ गया? वो गलत हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए सभी लोग। और कल से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एसआई और सीआई। 1000 मीटर दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, बिल्कुल ठीक है, और दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करता है। ए को कितना समय लगेगा? ए जो है वो बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, इसका मतलब ए को अगर 30 सेकंड लगेंगे, ध्यान से सुनो, ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, इसका मतलब ए को अगर 30 सेकंड लगेंगे तो बी को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? t+5। ए बी को 5 सेकंड की शुरू को अगर अपने पास 30 सेकंड लगेंगे तो बी को टाइम लगेगा t+5 सेकंड्स। ठीक है, दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शुरुआत पहले ही दे दी तो एक टाइम पर ही दौड़ खत्म करेंगे। ए को दौड़ करने में कितना समय लगेगा? यदि बी की चाल, देखो डिस्टेंस दी हुई है और बी की स्पीड भी दी हुई है, तो क्या बी का टाइम निकाल सकते हो क्या आप लोग? मुझे ये बताओ सारे लोग मिलकर, ये इतना आसान क्वेश्चन है कि बी डिस्टेंस भी दी हुई है और स्पीड भी दी हुई है, तो 1000 मीटर दोनों दौड़े हैं, तो 1000 में 5 का भाग दोगे तो मुझे बताइए क्या बी का टाइम 200 सेकंड होगा क्या?
और बी का टाइम t+5 है, t+5 का 200 सेकंड अगर है तो t की वैल्यू क्या 195 सेकंड होगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। डिस्टेंस भी हमारे पास दी हुई है और बी की स्पीड भी दी हुई है, तो बी का टाइम 200 सेकंड और ए बी को अगर 5 सेकंड की शुरुआत दे रहा है, इसका मतलब ए को 5 सेकंड कम लगे होंगे, तो इसको 200 तो उसको 195। उम्मीद है समझ पाए होंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा 6 नंबर। चलो सभी लोग करने की कोशिश करो, इसमें वो दोनों से हारता है, पहले पढ़ो फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। एक 100 मीटर की एक दौड़ में, अब की बार 1 किलोमीटर की रेस नहीं है, 100 मीटर की ही एक रेस है। ए की चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे है और बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 10 सेकंड से हराता है। देखो ए जो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ए का 100 मीटर की एक रेस में स्पीड जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। पहली बात तो बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब बी कितना चलेगा 900 मीटर, और फिर भी बी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। 10 मीटर की शुरुआत देता है फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब इसका टाइम अगर टी सेकंड होगा तो इसका टाइम कितना होगा, t+10 सेकंड होगा। और इसने कहा है कि बी की चाल आप लोग बता दो, यहां पर ये हम लोगों से कहा गया है। मुझे बताइए, डिस्टेंस दी हुई है और आप लोगों को ए की स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस तो ये है और ए की स्पीड दी हुई है, तो क्या ए का टाइम निकाल सकते हो क्या आप लोग? यहां पर इसको इंटू करोगे आप लोग 5/18 से, पहली बात तो, और 9 से कट गया 2 बार, और ये होगा 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से टाइम अगर निकालते हो, टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड 5/2 है, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो सोल्व करने पर यह आ जाएगा 40 सेकेंड। सोल्व करने पर ये जो अपने पास आएगा, ये अपने पास आएगा 40 सेकेंड। तो इसका टाइम अगर 40 सेकेंड है तो इसका टाइम मुझे बताओ क्या 50 सेकेंड होगा? क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? इस पहले वाले व्यक्ति का टाइम अगर 40 सेकंड है तो दूसरे वाले व्यक्ति का टाइम 10 सेकंड से हराता है, मतलब 10 सेकंड ज्यादा। तो डिस्टेंस 90 मीटर, 10 मीटर से हराया, 10 सेकंड 50, तो क्या स्पीड 90/50। तो मुझे बताइए क्या 1.8 मीटर पर सेकंड आ गया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलो एकदम ठीक है क्या? 9/5 मीटर पर सेकंड। आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। ए और बी किसी दौड़ को 3 मिनट 10 सेकंड और 3 मिनट 20 सेकंड में खत्म करते हैं। मुझे बताओ ए 3 मिनट 10 सेकंड का मतलब 190 सेकंड में, और बी 3 मिनट 20 सेकंड का मतलब 200 सेकंड में। ये 190 सेकंड और 200 सेकंड कहां से आई? सबसे पहले मुझे बताओ, ये तो समझ पाए हो क्या? मिनट को मैंने सेकंड में बदला है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में 180, 180 + 10 करोगे तो 190।
और 180 प्लस 20 करोगे तो 200 सेकंड ये आ जाएगा। तो 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ए जो है वो बी को कितने मीटर से हराएगा 1000 मीटर की दौड़ में। तो मुझे बताइए, वैसे तो 10 सेकंड से हरा रहा है, वैसे तो 10 सेकंड से हरा रहा है, लेकिन उसकी स्पीड तो देखो 1000 मीटर की दौड़ में, तो बी की स्पीड कितनी होगी, बी की जो स्पीड होगी 1000 को डिवाइड करोगे 200 से, तो क्या 5 मीटर पर सेकंड ही होगा क्या। तो मुझे बताइए, वैसे अगर आप लोग देखना चाहो तो ये देख सकते हो कि बताओ ये 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, तो वैसे तो 10 सेकंड से हार रहा है, तो 190 सेकंड में वो कितना जाएगा बी, क्योंकि इसने तो 90 सेकंड में दौड़ खत्म कर ली थी। जब ये देखना पड़ेगा कि कितने मीटर से हराएगा, तो टाइम दोनों का बराबर करना है। इसने दौड़ 190 सेकंड में खत्म कर ली थी, तो इसका भी 190 सेकंड का ही देखो। तो मुझे बताओ इस हिसाब से 190 से इंटू करोगे तो क्या 950 मीटर आएगा क्या 190 सेकंड में। तो ये जब दौड़ खत्म करता है 190 सेकंड में, 1000 मीटर चलता है, उस 190 सेकंड में बी चल रहा है 950 मीटर, तो क्या 50 मीटर से हार गया, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। या आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते कि सर ये क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और 10 सेकंड से हार रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और 10 सेकंड से अगर हार रहा है, इसका मतलब क्या वो टोटल डिस्टेंस जो होगी 50 मीटर से हारेगा। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या, 1 सेकंड में जा रहा है वो 5 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना चला जाएगा, 50 मीटर से हार गया। ये अपना आंसर है। उम्मीद है समझ पाए होंगे, छोटे क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस अपने पास है। नेक्स्ट एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से सुनना, 1 किलोमीटर की एक दौड़ में ए बी को 20 सेकंड 25 सेकंड से हराता है, और 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को 275 सेकंड से हराता है, और इसी दौड़ में बी सी को 30 सेकंड से हराता है। ए बी को अपने पास 25 सेकंड से हराएगा। मुझे बताइए ए बी को 25 सेकंड से, ध्यान से सुनना सभी लोग, जब ए जो है वो बी को 25 सेकंड से हराता है, इसका मतलब ए को टाइम अगर टी सेकंड में मानो, मुझे बताइए ध्यान से सुनना, ए का अगर टी सेकंड अगर मैं मानूं, तो बी का जो टाइम होगा वो मुझे बताइए क्या टी प्लस 25 होगा, बिल्कुल ठीक है क्या। इसमें इसने टी प्लस 25 में दौड़ खत्म करेगा। ए जब जो दौड़ टी सेकंड में खत्म करेगा, वही दौड़ बी टी प्लस 25 सेकंड में खत्म करेगा। बोलो बात एक ही है क्या। यहां पर ये लाइन मैं छोड़कर ये लाइन पहले पढ़ता हूं। इसी दौड़ में बी सी को 30 सेकंड से हराता है, यानी बी को जो टाइम टी प्लस 25 अगर लग रहा है, तो सी इससे भी 30 सेकंड ज्यादा, यानी सी का जो टाइम होगा वो क्या टी प्लस 45 सेकंड होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। आप कहोगे सर अपने पास 45 कहां से आया, मैंने 30 इसमें जोड़ दिया है, तो 30 जोड़ दिया तो 45 कैसे आया, 55 आना चाहिए। बोलो ठीक है क्या। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को, मैं कह रहा हूं कि टी सेकंड में, यहां पर ए अगर टी सेकंड में खत्म करता है, तो बी को 25 सेकंड से हरा रहा है, तो बी को टाइम लगेगा टी प्लस 25। बी ने जब दौड़ खत्म की टी प्लस 25 था, और सी बी के भी 30 सेकंड बाद, इसका मतलब
टी इसमें 30 और जोड़ दोगे तो सी का टाइम क्या t+55 हो जाएगा। बोलो समझ पाए हो क्या? अगर मैं बात करता हूं कि सी को ए ने कितने सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब दौड़ खत्म होने में ए सी को डिस्टेंस में तो 275 मीटर से और टाइम में 55 सेकंड से। इसका मतलब जब दौड़ खत्म करेगा सी तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 255 मीटर जो है 275 मीटर अभी भी दूर है ए से, और टाइम में 55 सेकंड दूर है। मतलब उस ए के पास पहुंचने में, ए दौड़ खत्म करके खड़ा हो गया तो वैसे डिस्टेंस में तो वो 275 मीटर दूर है ए से, और वैसे बात की जाए तो 55 सेकंड दूर है। टाइम उसको उस डिस्टेंस को कवर करने में 55 सेकंड लगेंगे। इसका मतलब क्या सी की, आप लोग सी की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? नहीं, सी का टाइम, सी की स्पीड। तो मुझे बताइए सी की जो स्पीड होगी वो 275 मीटर जाने में, क्या उसको 55 सेकंड और लगेंगे क्या? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? ए जब यहां पर खड़ा है उस टाइम यहां पर सी जो है उससे 275 मीटर पीछे है, और टाइम की अगर बात करें तो यहां से यहां पहुंचने में 55 सेकंड उसको और लगेंगे। इसका मतलब ये डिस्टेंस 55 सेकंड में वो कवर करेगा, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी क्या? दौड़ 1000 मीटर की टोटल दौड़, यहां से स्पीड आ गई तो सी को टोटल दौड़ने में कितना टाइम लगेगा? तो सी का जो टाइम होगा टोटल दौड़ को फिनिश करने में, अगर 1000 मीटर अपने पास 5 की स्पीड से जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा तो उसको 200 सेकंड लगेंगे। अगर सी का टाइम 200 सेकंड है तो ए का जो टाइम होगा वो मुझे बताइए क्या 145 सेकंड्स होगा? हाँ ना बोलिए, ऑप्शन है नहीं, लेकिन आंसर तो ये होगा। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर इसका टाइम, सी का टाइम नहीं पूछा, ए कितने समय में पूरी करेगा वो दौड़। तो सी का टाइम अगर 55 सेकंड है, 200 सेकंड अगर है सी का टाइम, तो ए उससे 55 सेकंड कम, और 55 सेकंड कम तो कितना लगेगा? 145। बोलो ठीक है क्या? ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2016 में, एक आया हुआ क्वेश्चन आप लोग देख लो, 9 नंबर। ए बी को 30 सेकंड से और बी सी को 15 सेकंड से। तो मुझे बताइए ए को अगर टी टाइम लग रहा है, ध्यान से सुनना, अगर ए को टी सेकंड लगेंगे तो बी को जो टाइम लगेगा उस दौड़ को खत्म करने में, लास्ट में पहुंचने में t+30, और बी को जो टाइम लगा दौड़ को खत्म करने में सी को इससे भी 15 सेकंड ज्यादा, तो सी को टाइम क्या t+45 लगेगा क्या? 15 सेकंड और जोड़ दो। तो मुझे बताइए सी को कितने सेकंड से हरा दिया इसने? सी को 45 सेकंड से हरा दिया। टाइम अगर देखें तो सी को आगे डेस्टिनेशन पर पहुंचने, एंड पॉइंट पर पहुंचने के लिए 45 सेकंड और लगेंगे, और ए सी को डिस्टेंस की बात करें तो 180 मीटर से। इसका मतलब सी को 180 मीटर और चलने में 45 सेकंड लगेंगे। तो क्या सी की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसमें कौन रोक सकता है हमें। 180 मीटर जाने में अगर 45 सेकंड लगे हैं तो उसकी स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकंड। तो बताओ 1 किलोमीटर की दौड़ में सी को कितना टाइम लगेगा? तो सी को दौड़ खत्म करने में जो टाइम लगेगा, सी का जो टाइम होगा वो होगा 1000 मीटर अगर अब चलना है बटे 4, तो क्या 250 सेकंड लगेंगे क्या? अब मुझे बताइए टाइम पूछा किसका है? टाइम उसने ए को 1 किलोमीटर की दौड़ को, 1 किलोमीटर भी बोल सकता है, लास्ट में लैंग्वेज चेंज करने के लिए वो 2 किलोमीटर भी बोल सकता है, 5 किलोमीटर भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो अपने पास एक दौड़ 1 किलोमीटर की हो रही है, तो 1 किलोमीटर में सी को अगर 250 सेकंड लगे हैं तो ए को इससे 45 सेकंड कम, t+45 की वैल्यू है ये t+45 की वैल्यू है, क्योंकि सी का टाइम t+45 था, तो ए का टाइम यानी टी का मान कितना आएगा? 205 सेकंड। ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल सही है सभी बच्चों का आंसर। 205 जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन तो टाइम एंड डिस्टेंस में मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, ये तो आप लोग कर ही लोगे, देखो कर पाओगे क्या। ए की चाल बी की चाल का 5/3 है, ये अपने पास 5/3 है बी की चाल का।
तो मुझे बताओ ए की चाल बी की चाल का 5/3 है, तो इसको 3 मानोगे तो ये क्या 5 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। ए बी को 800 मीटर की बढ़त देता है, मतलब डिफरेंस 800 मीटर है। तो ए बी को स्थान कितना, डिफरेंस 800 है। स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, आपको याद होगा। किसी बच्चे को लगे सर 5-3 कैसे आया, तो इसको पहले 1 मान लेना। इसको 1 मानोगे तो ये होगा 5/3। ये अपने पास 5/3। 3 आगे जाएगा तो रेशियो तो यही बनना है। डिफरेंस 800 का है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 2 और इनटू कर देंगे, दौड़ खत्म, ए करता है 5, तो 2 से गुना करेंगे, इसका 400 और ये अपने पास आ गया 2000 मीटर। ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? कोई बच्चा घर पर बैठा बैठा सोचता है कि सर मैं तो 3 से इंटू करूंगा, तो 3 से अगर इंटू करोगे तो ध्यान रखना कर सकते हो आप लोग 3 से इंटू, कोई मना नहीं करेगा आपको। लेकिन जो 1200 मीटर आएगा वो 800 मीटर पहले आगे भी खड़ा हुआ है। 1200 मीटर कंप्लीट डिस्टेंस नहीं आएगी। ए बी को 800 मीटर की पहले बढ़त दे रहा है, इसका मतलब 800 मीटर तो पहले बढ़त दे दिया ए ने बी को, और उसके बाद 1200 चला है। तो उस चीज में फिर अगर कंप्लीट लेंथ निकालनी है तो इसमें 800 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि या तो वो कहेगा कि 800 मीटर से हराया या 800 मीटर की बढ़त दी, बात एक ही है। हाँ ना बोलिए, सब लोग समझ पाए हो क्या? अब की बार यहां पर अंतर जो है वो 2 का है, ध्यान रखना, डिफरेंस 2 का है। तो अपोन में 2, 4 बार कट गया, इंटू कर दिया 5 से, तो आंसर जो आ गया वो आ गया 2000 मीटर। देखो अगला सेम क्वेश्चन कर लो इसी टाइप का। एक दौड़ में प्रीति और रुचि 350 मीटर की बढ़त देती है और उनकी चालों का अनुपात ये है, सीधा सीधा अनुपात दे दिया। स्पीड का रेशियो मुझे बताइए 20 और 13 है, और जब भी डिस्टेंस से अगर हारेगा तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट रहेगा। स्पीड का रेशियो ये है, तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस भी यही होगी क्या? 350 मीटर की बढ़त देता है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 7 और गुना कर देंगे 20 से, तो मुझे बताइए 1000 मीटर जो है ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो समझ पाए हो क्या? तो ये मैंने बेसिक आपको समझा दिया है, और कुछ 10-11 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, जिससे एक अप्रोच आपको समझ में आएगी। ज्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं नहीं, पिछले 10 साल में 3-4 ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आए हुए हैं। तो उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग एसआई और सीआई के साथ। पहली क्लास में कोई एब्सेंट हो मत जाना, नहीं तो बाद में चीजें आप लोगों को कम समझ में आएगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।